गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है और ब्लड रिलेशन बहुत ही पावरफुल होती है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ जो है ए का ब्रदर है, ठीक है। एफ क्या है? ब्रदर है। किसका ब्रदर है? ए का। शी इज द डॉटर ऑफ ए। शी ए की डॉटर है, तो सी को रखेंगे नीचे। सी ए की डॉटर है। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की सिस्टर कौन है? के। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई जी, ओके। सी का भाई कौन है? जी है। हु इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है? हमें जी का अंकल बताना है। तो जी का ए कौन है? पेरेंट्स है। ए कौन है? पेरेंट्स है। ए कौन है? ए तो पेरेंट्स है। और पेरेंट्स का भाई, पिताजी का भाई अंकल। तो अंकल कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एफ इज द अंकल। अंकल कौन है? एफ है, ठीक है। हाँ, एफ इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। एफ इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है? एफ है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, एम इज सिस्टर ऑफ जेड। एम जो है सिस्टर है जेड की। जेड इज द वाइफ ऑफ पी। जेड वाइफ है पी की। पी हस्बैंड हो जाएगा जेड का, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एंड और पी इज द सन ऑफ ए। पी इज द सन ऑफ ए। पी जो है ए का सन है, तो ए कौन हो जाएगा? पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। हाउ इज जेड। जेड कौन है? रिलेटेड टू ए। ए जेड को क्या बोलेगा? जेड कौन है? ए का। तो जेड ए का ये कौन है? सन। और सन का वो कौन है? वाइफ। पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू, डॉटर इन लॉ। तो वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ। जेड इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। जेड ए की पुत्र वधू है, बहू है, पतहू है, मतलब डॉटर इन लॉ है। तो डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 3, एम इज सन ऑफ पी। एम जो है पी का सन है। पी का सन कौन है? एम। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। क्यू ओ का ग्रैंड डॉटर है। हु इज हस्बैंड ऑफ पी। हु मतलब जस्ट पहले, हु के पहले कौन आया? ओ आया। हु के पहले कौन आया? ओ आया। मतलब हु किसके लिए आया है? ओ के लिए आया है। मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी। ओ जो है पी का हस्बैंड है। ओ कौन है? पी का हस्बैंड है। पी का हस्बैंड कौन है? ओ। ओ हस्बैंड है तो पी उसकी वाइफ है। फिर से, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ओ की ग्रैंड डॉटर है क्यू। तो ओ का ये हो गया सन, और सन का ये हो जाएगी डॉटर। तो क्यू हो जाएगी ओ की ग्रैंड डॉटर।
चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाउ इज एम, एम रिलेटेड टू ओ, ओ जो है एम को क्या बोलेगा, एम कौन है ओ का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम जो है ओ का क्या लगेगा, सन लगेगा। एम सन है, पुत्र है। एम जो है ओ का बेटा है, सन है। तो एम इज द सन ऑफ ओ, एम ओ का पुत्र है, बेटा है। सन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, यानी यस वाला लेना है। 6 प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई, माइनस के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पे प्लस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, डिवाइड का। तो 6 इंटू 64 को 8 से डिवाइड करेंगे, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 आएगा। 8 इंटू 6 48, 8 और 5 13, कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। अब क्या करना है, 8 माइनस कर देना है। 13 माइनस 8 5, 2 का 2, 1 का 1, 125। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। 8 और 5 13, कैरी कितना 1, 4 4 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 93, है ना। अब हमें 8 माइनस करना है। तो 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे 13, 13 माइनस 8 5, ये हो जाएगा 8, कितना आएगा 85। 85 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 85 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस। ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। चलिए तो 2 डिवाइड, डिवाइड के जगह पे प्लस लेंगे, मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड लेंगे, डिवाइड के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पे प्लस लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 आ गया, सबको ऐड कर देंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5, आंसर हो जाएगा 5। डी इज द राइट आंसर, 5 हम लोग का कंफर्म हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ 5 होगा, 5 बिल्कुल, 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ये काम नहीं करना है, नो वाला नहीं लेना है, येस वाला लेना है। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। प्लस के जगह पे क्या लेंगे, डिवाइड लेंगे। डिवाइड के जगह पे क्या लेना है, माइनस लेना है।
मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस लेना है, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई लेना है। बोडमास के नियम से बनाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 आ गया। चले अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 5 45, 2 प्लस में 45 प्लस में, दोनों प्लस को एक जगह कर देंगे, माइनस को एक जगह कर देंगे। ठीक है, 45 और 2 47, उसमें 3 माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3 4, और ये रहा 4, 44। 44 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा 44। हाँ ठीक है, 44 इज द राइट आंसर। बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, क्वेश्चन है सीरीज का। तो ये क्वेश्चन क्या है, सीरीज का है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 8 क्या है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 1 का क्यूब है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितने होते हैं? 343 होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 343। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. सीरीज को कौन कंप्लीट करेगा ये बताना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे चल रही है। तो 2 आया, फिर 3 आया, तो अब 4 आएगा। तो 30 का मल्टीप्लाई करना है 4 से। 30 इंटू 4, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 3 12, कितना आया? 120 आ गया। तो वाट की जगह पे कितना आएगा? 120 आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। What should come in place of the question mark in the following letter series? ये क्वेश्चन किसका है? लेटर सीरीज का है। चलिए क्वेश्चन क्या है ये? QRFE है, ओके। RSD, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट है। Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद क्या आएगा? T आएगा। +1 हो गया सब में। सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U। थर्ड का रिलेशन थर्ड से, E से D -1, 5 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 नंबर पे क्या आएगा? B आएगा, B। 2 नंबर पे B आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा TUB। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट में करना है +1,
सेकेंड में +1, लेकिन थर्ड में करना है -1। ये चल रही है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। ओके, DFIM क्वेश्चन मार्क और ये X। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5, 13 और 5 18, 18 नंबर पे क्या आएगा, राजकुमार आएगा, राजकुमार। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो एम में 5 ऐड करना था, एम में 5 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 नंबर पे आर आएगा। तो आर इज द राइट आंसर। आर कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। हाँ, आर होगा बिल्कुल, आर इज द राइट आंसर, सही है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, और थर्ड का रिलेशन होगा थर्ड से। ऐसे बनाना है, बहुत आसान होता है। देखिए, ये 1 और ये 3, 1 से 3 कब होगा, जब 2 ऐड करेंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, आई, नो, आई आएगा। चलिए फिर से, ओ कितना है सेकेंड, पी सेकेंड, ओ से क्यू +2, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 नंबर पे क्या आएगा, डब्लू आएगा, डब्लू। 23 नंबर पे डब्लू आएगा। 23 नंबर पे डब्लू आएगा, डब्लू। ओके, चलिए थर्ड का रिलेशन होगा थर्ड से। पी आर, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 नंबर पे क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, TWX, IWX, IWX, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट में +2, सेकेंड में भी +2, और थर्ड में भी +2, सब में हो रही है +2। सी इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, a बराबर 1। तो a कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। a एंड d इज इक्वल टू 19। a एंड d, a का पोजीशन 1, n का 14, d का 4, सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 19 आएगा, 19। तो हमें बताना है a एंड t, a एंड t लेटर का पोजीशन लिखना था। a का पोजीशन 1, n का 14, t का 20-20 मैच, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। 20 30 34 और 1 35। तो 35 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 35 हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है,
ए इज इक्वल टू 1, ए का पोजीशन कितना होता है, 1 होता है। सी ए टी 60, सी ए टी, सी कितने नंबर पे, 3, ए का पोजीशन 1, टी का पोजीशन 20, सबका कर देना है मल्टीप्लाई। 3 × 1 3, 3 × 20 20 × 3 60, तो ये 60 दिया हुआ है। तो आगे हमें बताना है एम ए एन, एम का वैल्यू 13, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 14, सबको किए मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई। 13 × 1 13, 13 × 14, अब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 × 3 42, 42 का 2 कैरी कितना, 4, 14 × 1 14, 14 और 4, 14 और 4 18, तो ये हो जाएगा 182। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबका मल्टीप्लाई कर देना था, 182 आ जाएगा। हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 13 × 1 × 14, सब मिला के कितना आएगा, 182 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 14। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फोन इज रिटन एज ये, फोन को ऐसे लिखा गया है, PHONE फोन, इसको लिखा गया है ऐसे। हाउ इज स्टाम्प रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो स्टाम्प को कैसे लिखेंगे ये बताना है। चलिए चेक करेंगे। P16 नंबर पे, R18 नंबर पे, +2 हो गया, 8 to 10, 15 to 17, सभी लेटर में 2 ऐड करना है, +2 एवरी लेटर। 19 और 2 21, 20 और 2 22, 1 2 3, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो ये आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। पी का वैल्यू कितना होता है, 16, 16 और 2 18, 18 नंबर पे क्या आएगा, राजकुमार आएगा, 18 राजकुमार है ना। तो UVCOR, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ अब ठीक है, ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल होगा, सही है। सभी लेटर में 2 ऐड कर देना है, 16 और 2 18, 18 मीन्स राजकुमार। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इन ए सर्टेन कोड पेन इज रिटन एज ये, पेन को ऐसे लिखा गया है, P के बाद Q, E के बाद F, NO, सभी लेटर में 1 ऐड करना था। हाउ इज कैट, तो 1 ऐड कर देंगे, C के बाद D, A के बाद B, T के बाद U, तो ये आंसर हो जाएगा DBU। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड,
जो बनेगा उसको ढूंढना है। विच कैन बी फॉर्म, जो बनेगा उसको ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो बनेगा, जिसके सभी लेटर क्वेश्चन में होंगे वही बनेगा, और वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग बना पाएंगे? तो सी इज द राइट आंसर, सी बनेगा। टी कहाँ है? ये रहा। आर कहाँ है? ये रहा। ए बगल में है, टी आर ए। एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, फिर से टी, और एक टी कहाँ है? डबल टी यहाँ पे है, फिर से आई यहाँ पे है, ओ एन, ओ एन। तो इसके सभी लेटर क्या है क्वेश्चन में मौजूद है? ऑल लेटर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। इसका सब लेटर क्वेश्चन में है, तो सी ऑप्शन बनेगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। सब लेटर ऑप्शन में होना चाहिए तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा सी। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फाउंड। विच कैन बी फाउंड, जो बनेगा उसको ढूंढना है। ये क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन गिवन है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका सभी लेटर ऑप्शन में है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूटर। टी कहाँ है? ये रहा। यू कहाँ है? ये रहा। फिर से टी कहाँ है? ये रहा। ओ कहाँ है? ये रहा। आर कहाँ है? ये रहा। तो सारे लेटर ऑप्शन में है, तो डी बनेगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि डी है। ठीक है, हाँ। तो डी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फ्लोइंग सीरीज। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है जो कि वर्टिकल में है, तो ये क्वेश्चन बनेगा वर्टिकल में। 6 3 2 से 36 लाना है। 6 3 2 से 36 लाना है। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 4 6 3, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट लेटर मिलेगा 72 मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट लेटर मिलेगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100। तो कितना आया? 100 आ गया। तो वाट की जगह पे कितना होगा? 100 होगा। 100 इज द राइट आंसर। 100 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। अब देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर 15 है, मिडिल में है। इधर 3 है, इधर 5 है। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल वाला मिलेगा, मिडिल वाला। 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिडिल वाला मिलेगा, मिडिल वाला। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा मिडिल वाला। तो मिडिल में कितना हो जाएगा? 99 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 45। 45 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर।
45 इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो ऑड है वही हम लोग का आंसर है। 289 17 का स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। 120 नॉट स्क्वायर, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 120 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑड का बताना था। 9 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे 16 होगा। 8 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे 13 मिलेगा। 7 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे 15 मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा नहीं है। 6 और 9 को ऐड करेंगे 15 मिलेगा 15। 14 नहीं मिलेगा। तो डी अलग है। डी इज द राइट आंसर। डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताना है। 7 ये दिया हुआ है और यहाँ पे वाट है। वाट की जगह पे क्या आएगा? 7 से 14 मल्टीप्लाई 2, फिर 14 इंटू 2 28। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, सब मल्टीप्लाई 2 हो रही है। 7 इंटू 2 14। तो आगे भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 1 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4 हो जाएगा। 2 2 4 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबको मल्टीप्लाई कर देना था 2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर बताना है। 2 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क। यहाँ नंबर इंक्रीज हो रही है, मतलब प्लस हो रही है। 2 में कितना प्लस करेंगे? 3। 2 और 3 5। 5 और 5 10। 3 के बाद 5। 3 और 2 5। 5 और 2 7। 7 और 2 9। 9 और 2 11। 9 और 2 11। तो अब हमें 11 ऐड कर देना है। 26 में 11 ऐड करना है। 6 और 1 7। 2 और 1 3 37। तो वाट की जगह पे कितना आएगा? 37 आएगा। 37 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताना है। चलिए 11 और 2 13। 2 2। 13 से 17 कब होगा? 7 माइनस 3 4। अच्छा 4 ऐड हुआ। 2 और 2 4। 4 और 2 6। 6 और 2 8। 8 और 2 10। तो अब हमें 10 ऐड कर देना है। क्या करना है? 10 ऐड करना है। 31 प्लस 10। 1 और 0 1। 3 और 1 4। 41। तो 41 हो जाएगा राइट आंसर। 41 कहाँ है? बी में। 2 4 6 8 10 ऐसे ऐड हो रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ओके, 4, 9, 19, 39, 79 क्वेश्चन मार्क। 4 से 9 कब आएगा? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। ओके, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19। दोनों क्या है? सेम है। जब भी दो डिफरेंस सेम होगा, ऑल आर सेम, तो यहाँ भी वही होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यहाँ भी वही होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यहाँ भी वही होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यानी 79 में 2 से गुना करके 1 ऐड करना है। तो पहले 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू 9 18, कैरी 1, 2 इंटू 7 14, 14 और 1 15। अब 1 ऐड करना है, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 159। 159 इज द राइट आंसर। 159। 159 कहाँ है? सी में। तो सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। 159 होगा, हाँ 159 बिल्कुल। बहुत सुंदर, 159 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्लास है कंप्लीट होता है। अभी तक हमने लगभग 15 क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, कितना क्लास लिए हैं? 15। 15 लाइव क्लास हो गया है। जो जो क्लास आप नहीं देखे हैं उन सभी क्लास को जाके देख लेना है। ठीक है, हाँ। सारा क्लास मिल जाएगा आपको। मेरा क्लास जो है अभी लगातार चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। तो जाना है रील्स में, रील्स में जाके सारा वीडियो को देख लेना है। ठीक है, चले तो डियर्स, हम लोग का जो ये जो क्लास है आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, हाँ, एक गाना सुनाते हैं और हम लोग क्लास को कंप्लीट करते हैं। चलिए गाना सुनते हैं हम लोग। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। चलिए, थैंक यू सो मच डियर्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।